बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग जो है वो जारी है। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग जारी है। लखनऊ अग्निकांड को लेकर के बैठक हो रही है। बैठक में एलडीए, फायर और पुलिस विभाग के अधिकारी जो मौजूद हैं और चर्चा मंथन किया जा रहा है। दोषियों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त ही सीएम योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी अलीगढ़ में और बीच में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की भनक लगी, जैसे सूचना उन तक पहुंची, मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए। मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभा को बीच में ही छोड़ करके सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं पहुंच रहा हूं, वहां पर स्वयं उपस्थित रहूंगा और परिजनों को सांत्वना और इस मामले में पूरी गहनता से मैं खुद जांच करने वहां पर पहुंच रहा हूं, मौके पर पहुंच रहा हूं। उसके बाद तस्वीरें जो आई थी आपने देखी ही होगी, किस तरह से अस्पताल में जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनके तीमारदार हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद थे। कल संजय प्रसाद जो गृह सचिव हैं, मुख्य प्रमुख गृह सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री के साथ पूरे दिन रहे और मुख्यमंत्री ने उनको निर्देशित किया है और डीजीपी को भी साथ निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैक टू बैक इस पर नजर बनाए हुए हैं और बैठक कर रहे हैं। अभी देखिए बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें बहुत बड़ी जो कार्रवाई करने वाले हैं उसमें कौन कौन दोषी है जो नपेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगातार इस मामले में जो भी कार्य किए जाने चाहिए, अभी विधिक कार्रवाई वो की जा रही है और मुख्यमंत्री उसकी पल पल अपडेट ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में यह बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। बड़े अधिकारी मौजूद हैं, वो अधिकारी प्रमुख सचिव गृह से लेकर के और मुख्य सचिव और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ अग्निकांड में 15 जाने गई हैं। अब जो खबर मिल रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई भी इस इमारत पर बहुत जल्द हो जाएगी। इस बिल्डिंग को ढहा दिया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। कई कोचिंग सेंटर्स में छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई कोचिंग सेंटर्स जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, अवैध इमारतों में चलाए जा रहे हैं, उनमें कार्रवाई हो रही है। ये देखिए 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जरा दिखा दें। पल पल घटनाक्रम जो घटे हैं वो हम आपको दिखा दें, बता दें। देखिए पहली घटना, तस्वीर जो आई, कोचिंग सेंटर किस तरह से 15 जानों को काल के गाल में झोंक दिया। ये कोचिंग सेंटर की इमारत जो काल बनकर के कल 15 लोगों के लिए उभरी। उसके बाद एक एक करके तस्वीरें दिखाइए जरा फिर से। 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो पल पल की घटनाक्रम को बता रही हैं। ये देखिए जरा। उसके बाद हाहाकार मच गया, लेकिन सवाल यही है, जनता वहां पर पहुंची, दमकल कर्मी क्यों नहीं जल्दी पहुंचे, सिस्टम क्यों नहीं जगा नींद से। तीसरी तस्वीर देखिए, कल अलीगढ़ में जनसभा थी, सीएम का कार्यक्रम था, उन्होंने बीच में रद्द करके सीधे लखनऊ पहुंच करके एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे। प्रमुख सचिव गृह से समेत तमाम डीजीपी और तमाम बड़े अधिकारी उनके साथ वहां पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, कल भावुक भी हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना है। कल उनके आंख से आंसू भी निकले। चौथी तस्वीर जरा देखिए, 15 की मौत हुई है, 15 जाने गई हैं, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, झुलस गए। 5वीं तस्वीर, अपनों को जिन्होंने खोया है उनका दर्द, उनकी चीखें, उनकी आवाजें, उनके आंसू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो एक्शन हुआ है अभी तक, जो आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 6ठी तस्वीर, जिसमें 4 आरोपियों को इस मामले में दबोचा गया।
जिनके ये इमारत है उनको दबोचा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो मारे गए हैं, जो मासूम मारे गए हैं, जो लोग मारे गए हैं, इसमें उनके परिजनों, उनके जाने की भरपाई कैसे हो पाएगी? ये इमारत जो जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना बन गई थी, क्या इसे पहले इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्या? ये बड़ा सवाल है। 15 लोगों की जान गई, अब सिस्टम जगा है। और 11 बजे हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर आज पहुंची है सुबह 11 बजे। इस टीम ने इमारत की जांच की है, देखा गया है अंदर टीम द्वारा पूरी स्थिति को। एसआईटी जो गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की गई है, उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, प्रवीण कुमार है, आईएएस अधिकारी अमृत अभिजात, 2 अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी जब यहां पर एसआईटी की टीम पहुंची, बैगों में भर करके सबूत ले जाया गया है। ये सबूत अब ले जाए जा रहे हैं, अब जांच हो रही है घटना स्थल से। शवों को 7 घंटे तक पोस्टमार्टम किया गया, उसमें जो 15 शव बाहर आए एक एक करके, सभी शवों का 7 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है। उसके बाद घर वालों को अब जाकर के जो शव हैं वो सौंप दिए गए हैं, अंतिम संस्कार किया जाए। पश्चिम बंगाल की जो एक छात्रा अनामिका, उनका शव देख करके पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, मां बेहोश हो गई। ये देखिए जरा, 15 छात्रों के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दें। परिजन समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि ये स्थिति हो जाएगी। कि जिन बच्चों को भविष्य संवारने के लिए भेजा गया था कोचिंग सेंटर्स में, वो कभी घर ही नहीं लौटेंगे। ये घटनाक्रम बहुत ही भयावह है। अब जांच में जो इन्वेस्टिगेशन प्रथम दृष्टया हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जिस इमारत में, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस इमारत में आग लगी वो अवैध थी, पूरी तरह से इलीगल थी। क्योंकि अगल बगल आप देखिए रिहायशी मकान है जिसमें लोग रह रहे थे। ये पूरा कॉलोनी है, पूरी तरह से अलीगंज की एक कॉलोनी है। और इस अलीगंज के इस कॉलोनी में बीच में ये इमारत जो खड़ी है, नीचे पेट शॉप था, कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही थी। देखिए बीच पूरी तरह से अवैध थी, नो एनओसी दी नहीं गई थी। 2016 में इस इमारत को गिराने का आदेश हुआ था। आप सोचिए 2016 में 10 वर्ष लग गए, बावजूद इसके इस इमारत को कोई गिरा नहीं सका, ढा नहीं सका। क्यों? क्योंकि पीठ पीछे और मिली भगत चल रही थी, पीठ पीछे कमीशन खोरी हो रही थी, अधिकारी जेब भर रहे थे। कोई सोच नहीं सकता था कि कौन गिराएगा इसे। और 2016 में इस इमारत को गिराने का आदेश हुआ, बाद में आदेश निरस्त कर दिया गया उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए, सबसे भ्रष्ट एलडीए के अधिकारी जो ये सब देखते रहते हैं मूक दर्शक बन करके, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नीलबट्टे सन्नाटा। एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार बता रहे हैं कि बिल्डिंग मालिक को अब नोटिस जारी किया गया है। अब जाकर के आग लगी, कुआं खोदा जा रहा है। 15 दिनों का नोटिस जारी किया गया है, खाना पूर्ति हो रही है ये पूरी तरह से। 15 दिनों का नोटिस जारी करके अब जवाब मांगा जा रहा है एलडीए द्वारा। क्या एलडीए के अधिकारी इससे पहले आंख में कान में रुई डाल करके बैठे हुए थे क्या? इससे पहले यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एलडीए वीसी कहां थे इससे पहले? यह बड़ा सवाल है। अब जाकर के कहा जा रहा है कि बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। यह कार्रवाई हो गई, यह घटना हो गई, यह विभत्स घटना हो गई, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाएंगे। क्या फायदा? बुलडोजर
अब चल के फायदा क्या? जब अब पछताए होत क्या, एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब 15 जाने चल गई हैं, बुलडोजर चला करके उनकी जानों को वापस लाया जा सकेगा क्या? एलडीए वीसी ये बताएं, प्रथमेश कुमार बताएं। परिवारों के, जिन परिवारों का चिराग बुझा है, फिर से वो चिराग रोशन हो पाएंगे क्या? ये प्रथमेश कुमार को जवाब देना चाहिए, एलडीए को जवाब देना चाहिए, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर लखनऊ से। संजीव की नजर लगातार घटनाक्रम पर है। संजीव पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगातार हम तक तस्वीरें दिखा रहे हैं मौके पर, ग्राउंड जीरो से भारत अपडेट के दर्शकों को लगातार अपडेट दे रहे हैं। संजीव जुड़ गए हैं, संजीव के पास चलिए। संजीव, क्या है इस वक्त स्थिति, अभी जरा बताइए, अपडेट क्या है? है कि बैठक चल रही है, थोड़ी देर में जो है समाप्त होने वाली है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दिवस है वो काफी ज्यादा आक्रामक, क्योंकि ये जिस तरह से घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना हुई है। और ऐसा ये कहा भी जा सकता है कि विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया। आज जो है थोड़ी देर पहले जो है अखिलेश यादव भी जो है मेडिकल कॉलेज गए थे, जहाँ पर कि उन्होंने घायलों को देखा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो तेवर है वो काफी ज्यादा आक्रामक है, और यही कारण है कि जो बैठक चल रही है उसमें एलडीए के जो वीसी समेत अन्य पदाधिकारी और इसके अलावा अग्निशमन विभाग के जो डीजी समेत अन्य अधिकारी लोग हैं उनकी जो है क्लासेस ली गई है। और उन्होंने ये भी यहाँ तक हिदायत दे दी है कि अगर आप लोग सुधार नहीं करते हैं तो हम जो है अपने स्तर से देखेंगे। यानी कि एक बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग से नहीं हो रहा तो आप बताइए। तो हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि कुछ जो है चेंजेस भी हो सकते हैं। एक बड़ा संकेत जो है उन्होंने देने की कोशिश भी की है, और ये भी कहा है कि इस तरह के जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं या फिर जो मॉल बने हुए या अन्य जो व्यवसायिक केंद्र है उसका जो है लगातार निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वो मानक को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर वो मानक नहीं पूरा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज लखनऊ में ये कहा जा सकता है कि कोचिंग सेंटर जो आग लगने का मामला आया है, 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इस तरह का कोई भी मामला उत्तर प्रदेश के अन्य जिले में हो। तो ये कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है वो काफी ज्यादा आक्रामक रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो तेवर से काफी आक्रामक रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने साफ हिदायत भी दी है। जी संजीव, मुख्यमंत्री तो आक्रामक हैं, लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं एलडीए के वीसी जो है प्रथमेश कुमार, अब कह रहे हैं 15 दिनों का नोटिस दिया गया है, बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर की कार्रवाई 2016 में क्यों नहीं हुई, जब आदेश आया था इसे ढहाने के लिए? क्यों नहीं ढहा दिया गया? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर 2016 में ही ये जब कार्रवाई हो गई होती तो शायद 10 साल बाद जो है ये घटना इतनी बड़ी नहीं हुई होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार वो एलडीए में व्याप्त था, और शायद यही कारण था कि ध्वस्तीकरण के आदेश होने के बावजूद जो है उस बिल्डिंग को ध्वस्त न करके बल्कि उस पर मकान बनाने का आदेश दे दिया गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से बनाने का आदेश भी दिया गया तो आवासीय को जो है व्यवसायिक में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चूक कही जा सकती है एलडीए की, और इसी चूक का खामियाजा उन 15 बच्चों को भुगतना पड़ा जिनकी की आज जान चली गई है। ये कहा जाता है कि जो एलडीए है, अगर एलडीए थोड़ा सा भी तत्परता बदलते शायद इस तरह की अप्रिय वारदात नहीं होती, क्योंकि आज लखनऊ में ये भी कहा जा सकता है कि कई ऐसे स्थान है जहां पर कि एलडीए के कर्मचारियों के मिली भगत की वजह से जो है इस तरह के मामले धीरे धीरे पनप रहे हैं। यानी कि बिल्डिंग सील होती है और उसको चंद दिनों के बाद खोल भी दिया जाता है। आखिर जब सील किया जाता है तो किस मानक के आधार पर सील किया जाता है, और फिर ऐसा क्या होता है कि महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर जो है वो बिल्डिंग खुल जाती है। तो कई ऐसे लूप पॉइंट भी रहे जिसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है एलडीए और अन्य विभागों के अधिकारियों के नकेल भी कसा है। और जिस तरह से बैठक किया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में कई विभागों में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। ये मानक जैसे शब्द संजीव इन अधिकारियों को समझ नहीं आते हैं। अगर समझ में आती तो ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी भी नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है कि कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग कैसे चलाने की परमिशन दे दी गई, उसके ऊपर उसके बाद भी एनओसी नहीं थी इस पर। ये नियमों की धज्जियां नहीं है। जो अधिकारी खुद नियम बनाते हैं घूसखोरी करने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए, उनको पता है उन पर कार्रवाई क्या होगी। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बहाली हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा होगा तबादला हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। उन्हें तो पता है, वो तो आश्वस्त हैं।
मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं लेकिन ये अधिकारी गप कर जाते हैं उस निर्देशों को। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर शासन की लापरवाही नहीं होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के साथ, अभी आपने देखा भी होगा कि लगातार बैठक करते चले आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, तो लगातार बैठक कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने रहती है और इसी की वजह से जो है कभी घटनाएं जो है होती रहती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है। तो ऐसे में अगर अधिकारी थोड़ा सा सजग हो जाए या फिर उस कर्मचारी, तो इस तरह की जो घटनाएं अपनी वारदात होती हैं उनसे तो अंकुश लग सकता है। अंकुश नहीं तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि कम सकता है, हादसा हो सकता है लेकिन कम हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर इस प्रकरण को देखा जाए तो उसके बाद ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एलडीए की मिली भगत रही है और जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव। ये लाल फीताशाही अगर समझ जाए, सुधर जाए तो ये स्थिति होगी नहीं। आइए बढ़ेंगे। प्रयागराज में अलीगंज अग्निकांड के बाद कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा जांच तेज हो गई है। अब फायर विभाग और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने सिविल लाइंस स्थित 3 मंजिला खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया है। जांच के दौरान भवन मानकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर पीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संस्थान को सीज कर दिया है। ये 2-3 दिन चलेगी। ये कार्रवाई जो आप देख रहे हैं 2-3 दिन चलेगी। जब तक मीडिया के कैमरे हैं वहां पर तब तक ये कार्रवाई चलेगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे स्थिति। ऐसे ही प्रयागराज से लेकर के बिहार में भी ऐसे ही, वहां पर भी खान ग्लोबल स्टडी सेंटर है, वो भी मानकों अभी चर्चाओं में आई थी, वो भी ऐसे ही है। और ये प्रयागराज में भी ये भी इस तरीके से देखिए कैसे बच्चों को भर लिया जाता है एग्जिट नाम पर, कोई व्यवस्था ही नहीं। फायर विभाग ने कई अन्य कोचिंग संस्थानों का भी निरीक्षण। देखिए, हम इस समय प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में जो खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर है, इसको जो है पीडीए ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीज कर दिया है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये कई दिनों से ये सेंटर संचालित हो रहा था और इसमें जो है मानक के अनुरूप कमियां पाई गई, जिससे कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीज कर दिया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कमरे सीज हुए हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। जो छात्र थे उन अंदर जो स्टडी कर रहे थे उनको बाहर निकालकर भेज दिया गया और यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा ये कार्रवाई की गई है। दिखा रहे हैं हम आपको, देख रहे हैं यही वो कमरा है जिसको जो है प्रशासन ने सीज कर दिया है। आखिरकार लखनऊ में 15 छात्रों की मौत के बाद यह एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। कई कोचिंग संस्थान जो कि मानक के अनुरूप नहीं है, वहाँ पे जो बॉटल्स हैं अग्निशमन के वो नहीं है और कई ऐसे मानक हैं जो कि वो उसमें कोचिंग संस्थान जिसके उनको सीज कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो और कुछ कमरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऊपर की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कोचिंग संस्थान को बाकायदा प्रशासन ने सीज की कार्रवाई की है। प्रयागराज आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर से, प्रयागराज पीडीए मतलब विकास प्राधिकरण ने इसको सीज किया है। तो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि बाकायदा ये सीज की कार्रवाई की गई है। बच्चों को जो स्टडी कर रहे थे उनको जो है बाहर निकाल दिया, अधिकारियों ने बाहर निकाला है और इसी को भी सीज की कार्रवाई की गई है। तो इस कार्रवाई से प्रयागराज में कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मच गया है। भारत अपडेट न्यूज से विनय मिश्रा, प्रयागराज। सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन अब सख्त है, अब तेजी से कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई इतनी तेजी से 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चले तब तो कुछ कहा जा सकता है कि कुछ स्थिति कुछ हद तक काबू में आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ स्पॉटलाइट है। अभी मामला गर्म है। अधिकारी जानते हैं कि इस समय चेकिंग कीजिए, दिखाइए मीडिया कैमरे, उसके बाद सब ढक के 3 पात स्थिति हो जाएगी। ये सब जानते हैं क्योंकि ऐसे अग्निकांड के फेहरिस्त गोवा से लेकर के मालवीय नगर दिल्ली
प्रयागराज में जो घटना हुई, लखनऊ में जो घटना हुई है, एक के बाद एक अग्निकांड की घटनाओं ने लोगों को, मासूम जिंदगियों को लील लिया है, काल के गाल में समा गए सब लोग अग्निकांड से, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही से, सिस्टम की खामियों की वजह से। आइए बढ़ेंगे, गाजियाबाद से खबर आ रही है। यूपी गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित श्याम पार्क कॉलोनी में शिकायत करने वाला ही निशाने पर आ गया है। बता दें कि यहां एक पीड़ित परिवार दिसंबर महीने से अवैध निर्माण को लेकर के शिकायत कर रहा है, लेकिन बदले में पीड़ित पर कार्रवाई हो गई है। लेकिन बिल्डर आज भी धड़ल्ले से निर्माण चालू किए हुए हैं। ये देखिए जरा, यहां पर भी प्रशासन की मिलीभगत, प्रशासन की कमीशन खोरी कैसे दिख रही है, देखिए जरा। आरोप है कि इलाके में एक बिल्डर खुलेआम नियमों को कुचलते हुए 5 मंजिला इमारत खड़ी कर चुका है और दूसरी इमारत का निर्माण भी जारी है, उसी बिल्डर द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं निर्माण के दौरान भारी दीवार 40 साल पुराने मकान पर आ गिरी, जिसमें घर में मौजूद परिवार बाल बाल बच गया है। वहीं पीड़ित परिवार जब मामले की शिकायत करने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पहुंचा तो जीडीए ने उल्टा पीड़ित परिवार पर ही कार्रवाई कर दी है। देख रहे हैं भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी किस कदर हावी है। उल्टे पीड़ित परिवार पर कार्रवाई कर दी गई है। यूपी गाजियाबाद में यह घटना सामने आई है। लेकर आज हम मौके पर पहुंचे हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, और ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वो इमारत है जहां पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सहित तमाम अधिकारी यहां पर उनके कार्यालय हैं, ऑफिस हैं और बैठते हैं। आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर, जब उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इस मामले को देखने को लेकर कहा है कि इस मामले को देखते हैं और फिर बताएंगे। यानी कि यूं कह सकते हैं, जिस तरह से दिसंबर 2025 से लगातार पीड़ित शिकायत और सूचना देता हुआ चला आ रहा था, अभी तक कोई कार्यवाही मौके पर नहीं देखी गई और जो कार्यवाही हुई वो सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति रही। इन सभी तमाम जानकारियों के साथ मैं शिवा गुप्ता, भारत अपडेट, गाजियाबाद। श्याम पार्क साहिबाबाद का ये हिस्सा है, जोन 7 का ये एरिया है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। पहले तस्वीर आप ये देखिए, 40 साल लगभग पुराना ये मकान है जिसमें एक शटर लगा हुआ है। विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की जाती है। दूसरी ओर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नई बिल्डिंग है, नई इमारत है, ग्राउंड प्लस 4 मंजिल की ये पूरी इमारत है। इसमें भी शटर लगे हुए हैं, दुकान संचालित है। एक ओर जहां विकास प्राधिकरण दुकान चलने की अनुमति यहां देता है, वहीं दूसरी ओर यहां पर शटर को अवैध बनाकर सीलिंग की कार्यवाही की जाती है। विकास प्राधिकरण का ये दोहरा मापदंड है, जहां एक और 40 साल पुराने मकान को अवैध बताकर सील कर दिया जाता है। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी से आप मिलकर आए हैं, आपको क्या आश्वासन मिला और क्या कार्यवाही आप करवाना चाहते हैं? सर, मैं चंचल वर्मा, श्याम पार्क मेन साहिबाबाद प्लॉट नंबर 8 के घर रहने वाला हूँ। मैं अभी कल डीएम साहब से मिला था, लेकिन उन्होंने बस सिर्फ थोड़ा सा आश्वासन देके मेरे को कोई मतलब कार्रवाई का स्पष्ट वो विवरण नहीं दिया उन्होंने। आप द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, कितनी संतुष्टि आपको मिली विकास प्राधिकरण जाकर? सर, कोई खास संतुष्टि नहीं मिली हमारे को। वो कहते हैं हाँ देखेंगे, करवाएंगे, और वो उन्हीं लोगों को भेजते हैं जो यहाँ पे पैसा खा के काम करवा रहे हैं। तो यहाँ भी लगातार काम होते हुए दिख रहा है। बने रहिए इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ। भारत अपडेट के लिए गाजियाबाद से शिवा गुप्ता। तो मेरी दीवार, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, इसकी दीवार मेरे घर पर गिर गई है, जो कि एकदम क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब इसकी 26 मई को हमारे घर पर सील लगाई गई और इस बिल्डिंग में भी सील लगाई गई, जो कि सील 2 घंटे के अंदर अंदर खुल गई है। जो फ्यूज ने 2 घंटे के अंदर मिलाई खा के खोल दी गई है और इसका काम धड़ल्ले से चल रहा है। और मेरा एंट्रेंस, जो एक शटर है, जो मेरा आने जाने का रास्ता है, वो उसने अभी सील लगा के रखा हुआ है। जो मैंने उनसे ये कहा है कि मैं ये शटर को, अगर तुम्हें वो दिक्कत है तो मैं अपने घर में इसे हटा दूंगी और गेट लगा लूंगी। सभी साल से रह रही हूँ, ठीक है। और अभी मेरे घर के बराबर में 2 बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है। ये इसमें की 12 फ्लैट बने हैं और G+4 बना है ये मकान, और हमारे यहाँ G+3 पास है केवल। मेरा मकान जो है ये केवल ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, और ये जो नई बिल्डिंग इमारत बनी हुई है इसकी नींव इतनी मजबूत नहीं है, और ये अगर मकान पे गिर जाएगी तो बहुत मुझे नुकसान होगा। मुझे ये डर है, ये कहीं बिल्डिंग, जैसे आजकल हाई अलर्ट वगैरह इतने आ रहे हैं मौसम विभाग वालों की तरफ से, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं बीपी शुगर पेशेंट हूँ।
मीडिया द्वारा मेरे को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और बराबर वाले बिल्डर को सपोर्ट दी जा रही है टीडीए के द्वारा, जिसमें उसका मानचित्र पास भी नहीं है। उसको वो कहते हैं कि वो वैध है और हम जो 40 साल पुराने रह रहे हैं उसको कहते हैं कि वो तुम वैध नहीं हो। तो ये कहाँ का न्याय है? और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत अपडेट।